मैं इस बात की आज आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के फिनिश होते ही आपका दिल बहुत खुश होगा और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करे बिना ना रह नहीं पाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि फॉरएवर में जल्दी ग्रो कैसे करें। तो दिस साइड रणधीर सिंह आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त, और एक बहुत बढ़िया नॉलेजफुल वीडियो में आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। काफी बेसब्री से मुझे इंतजार था ऐसी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने का। तो आज हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक पे जाएंगे, जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। तो अपने प्लीज अपना जो मोबाइल है वो उसको फुल स्क्रीन में यूट्यूब पे एकदम प्रॉपर डायरी पेन लेकर बैठ जाओ अच्छे से। आज आपने सारी चीजें सीखनी है। तो दोस्तों जैसे कि टॉपिक है फॉरएवर में जल्दी कैसे ग्रो करें। इंसान को लाइफ में जल्दी सिर्फ फॉरएवर में ही नहीं, हर फील्ड में ग्रो करना है। हर इंसान को जल्दी है पैसा कमाने की, सक्सेस पाने की, फेम नेम रिकॉग्निशन, हर इंसान को जल्दी चाहिए। और कछुए तो सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, असली जिंदगी में खरगोशी बाजी मार जाता है। हमने बचपन में एक स्कूल में कहानी पढ़ी थी, कॉलेज में आई थिंक स्कूल में ही पढ़ी थी कहानी, है ना, एक छोटे होते स्टोरी थी कि उसमें क्या होता है कि खरगोश सो जाता है, उसको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, कछुए को जो टाइम लग जाएगा तो वो गहरी नींद में रह जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो हमें ये होता है कि बस स्लोली स्लोली चलते रहो, पहुंच जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। मगर दोस्तों एक बात बोलूं, वो सिर्फ 1% केस था कि खरगोश सो गया। क्या हर बार ऐसा होगा? वो जो केस था वो सिर्फ 0.1% या मैक्सिमम 1% केस में ऐसा हो सकता है, बट 99 या 99.9% केसेस में खरगोश ही कछुए के सामने बाजी मार जाता है। तो हमें लाइफ में अगर खरगोश और कछुए में से खुद को चुनना हो तो दोस्तों हमेशा खुद को हमने खरगोश चुनना, रैबिट। तो दोस्तों बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप फॉरएवर में जल्दी ग्रो करना चाहते हो, जल्दी अचीवमेंट्स करना चाहते हो, जल्दी लेवल अप करना चाहते हो, तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है लर्न फ्रॉम योर सीनियर मिस्टेक्स। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं इंसान ना जिंदगी में दो तरीके से सीखता है, या तो वो खुद गलती करके सीखता है या दूसरों की गलती को देखकर सीखता है। अब जो इंसान खुद गलती करके सीखता है ना, उसको टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है, उसका टाइम काफी वेस्ट भी होता है। आप कह लो कुछ चीजों को जो पहले सीख सकता था वो खुद सीखता है धक्के खा के, है ना, उसमें थोड़ा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, रिजेक्शंस को ज्यादा फेस करता है और कई बार वो इतनी रिजेक्शंस फेस कर लेता है कि वो क्विट कर देता है। बट एक होता है सीनियर्स की मिस्टेक से। अब सीनियर्स जो हैं उन्होंने, देखो, अगर आपकी अपलाइन इस बिजनेस में 2 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, आपकी अपलाइन वो भी आपको गाइड करती होंगी ट्रेनिंग्स के माध्यम से या पर्सनली कॉल पे। हो सकता है वो 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो, या 2 महीने पुरानी हो, 4 महीने पुरानी हो। तो उस इंसान ने पिछले 2 साल 2 महीने में जो गलतियां की होगी ना, वो इंसान आपको बिल्कुल भी वो गलती नहीं करने देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप जल्दी ग्रो करो, क्योंकि आपको ग्रो करवाने में उसी का फायदा है। अगर रियलिटी देखा जाए, रियलिटी अगर हम देखें तो आपको ग्रो करवाने में उसका फायदा है। वो कब ग्रो करेगा? जब आप ग्रो करोगे। उसको पैसा कब ज्यादा आएगा? जब आपको पैसा आएगा। तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि भाई आप गलतियां करो, वो तो आपको अपनी गलतियों से सिखा देगा, भाई ये गलती मैंने की थी, तू मत करना। तो ऑब्वियसली जितना टाइम उसको लगा आपको उतना नहीं लगेगा। बट यहां पर ना गलती पता क्या होती है, हम ना अपने सीनियर से ना सीखते नहीं है, सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा होता है कि यार नहीं जी, हम अपने तरीके से करेंगे, सीनियर को क्या पता, ये वो। मैं एक बात बोलूं, अगर जो आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा करो भाई, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, आप प्रॉपर्ली उन चीज़ों को फॉलो करो। कुछ 2-3% केसेस में होता है, मैं देखता हूँ कई बार मुझे कुछ लोग आके चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें अपलाइंस भी गलत कर रही होती हैं, है ना। वो एक होता है अनइंटेंशनली, बट एक होता है इंटेंशनली, वो जानबूझ के कुछ कर रही होती हैं ऐसा। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा भाई, अगर आप एक अपलाइन हो, प्लीज़ आप एक प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम करो, है ना। मैं ये चीज़ तब बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मुझे कई बार सुनने को मिलता है, एक इंसान से नहीं 2-3-4 लोगों से मुझे सुनने को मिला, या ज़्यादा भी मिला, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1-2% केसेस में ऐसा होता है, नहीं तो 99% या 98% आपकी अपलाइन आपका भला ही चाहती है, राइट। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अपनी अपलाइन से हमेशा सीखो। आपकी अपलाइन की जो अपलाइन है, आपके जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे सभी से सीखो, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अगर आपने किसी 3 साल के एक्सपीरियंस की गलती लाइक इंसान से सीख लिया जो गलतियां कर रहा था, जो उसकी वजह से जिसको उसको 3 साल लग गए उस लेवल को अचीव करने में, तो आप अगर वो सारी गलतियां नहीं करोगे, उनसे सीख लोगे, वो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं आप वैसे वैसे काम करोगे, तो जिस चीज़ को उन्होंने 3 साल में अचीव किया, हो सकता है आप उसको 2 साल में कर लो, 2.5 साल में कर लो, 1.5 साल में कर लो, 1 साल में कर लो, क्या हो सकता है 6 महीने में कर लो। ओके, सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर सीनियर मिस्टेक्स। दूसरा, फिक्स एंड फॉलो योर रूटीन। ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे 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 ज्यादा जरूरी, कि आपको अपने रूटीन को ना फिक्स करना होगा। आपके बहुत सारे लोगों का सुबह उठने का रूटीन सही नहीं है। देखो कहते हैं ना, इफ यू कांट स्केड्यूल योर डे देन यू कांट स्केड्यूल योर लाइफ। अगर आप अपना दिन स्केड्यूल नहीं कर पा रहे हो, अपने दिन को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी लाइफ भी फिक्स नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ को भी स्केड्यूल नहीं कर पाओगे।
अपना दिन का ना एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है, जिस पे आप प्रॉपर्ली वर्क करो। आपको पता है जब इतने बजे उठना है तो उठना है। कई बार होता है कि हम लेट सोते हैं, चलो आप आधा घंटा सुबह लेट उठ के 1 घंटा, बट अगर आप सारा फिर ना लेट हो जाओ ना, तो आपका सारा जो एक दिनचर्या होती है ना, जो कहते हैं प्रॉपर जो रूटीन होता है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो वो खराब हो जाता है। अब मैं बताऊं, मैं हमेशा जो वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ मॉर्निंग में ही करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और टाइम नहीं होता है, क्योंकि फिर आफ्टरनून में कॉलिंग्स होती हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, क्लोजिंग्स होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसलिए मॉर्निंग में एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस थोड़ी कम होती है, मैं प्रॉपर्ली बैठ के कर पाता हूँ, क्योंकि कॉलिंग्स नहीं होती हैं, तो खुद मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ। तो अगर जिस दिन मैं लेट उठता हूँ या मान लो मेरे को वो हो जाए, तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, अगर हो भी जाऊँ लेट तो आधा घंटा या पौना घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं, अगर मैं रात को लेट सोया हूँ, फिर चाहे लेट 1 घंटा सोया हूँ चाहे 1.5 घंटा सोया हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अपना रूटीन ना फिक्स करो, अपना एक टाइम बनाओ, शेड्यूल बनाओ कि हाँ यार मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। ऐसे आपको हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो, अब मैं आपको एक शेड्यूल दे दूँ, बट आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज करनी है ना। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, एक स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, है ना, तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। और एक और बात, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने फॉरएवर को पहले कभी समझा था बट फॉरएवर नहीं कर पाए, और अभी आप दोबारा फॉरएवर में करने का इंटरेस्ट ले रहे हो, आप जानना चाहते हो कि भाई आपको प्रॉपर फॉरएवर एग्जैक्ट है क्या, कॉन्सेप्ट क्या और कंसेप्ट क्या है, और अगर आप एक राइट मेंटर, एक राइट सीनियर की तलाश में हो, तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जस्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई कॉलिंग नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम करिए, इस पर कॉल नहीं लगेगा। तो गाइज मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, सारी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फॉरएवर में करना चाहते हो, एक राइट मेंटोर की तलाश में, और मंथली बेसिस पे एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो कंटिन्यू ऑन द टॉपिक, अब कंटिन्यू टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि फिक्स एंड फॉलो योर रूटीन, कहते हैं ना जिंदगी बदलनी है ना तो आदतें बदल लो, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो अपनी हैबिट्स पे काम करो, अपने रूटीन को फिक्स करो डेली। भाई कुछ लोग होते हैं कि सुबह ना उनको नहाने की आदत नहीं होती, मैं रियलिटी बताऊं आपको, वो कंफर्ट है। कई लोगों को होता है कि ठंड लगती है, ये है जी, वो गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है, कई तो लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। तो भाई वो आप खुद को कंफर्ट में रख रहे हो। सुबह उठो, सबसे पहले मैं कहता हूँ मोबाइल मत उठाओ, आधा पौना घंटा देखो ही मत। आप अपना उठो यार, सुबह नहाओ धो, फ्रेश करो, थोड़ा बाहर घूम लो, एक स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सुबह उठते हो बट सारा दिन सुस्ती रहती है, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। तो स्ट्रेचिंग कर लो, जिससे क्या होता है आपकी पूरी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाती है, और आप थोड़ा सारा दिन एक्टिव फील करते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई अपना रूटीन फिक्स करो, अपना आलसपन दूर करो। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखो पता क्या होता है, आपके ना दोस्तों बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती होंगी दिन में, आप सभी की कुछ नोवस ट्रेनिंग्स होती होंगी, एएस ट्रेनिंग होती होगी। अब कई बार क्या होता है ना, आपके अपलाइन आपको बोल बोल कर लेकर आते हैं कि आओ मीटिंग अटेंड करो, या आपके अपलाइन लिख के डाल देते हैं कि भाई आपको रिमूव कर दिया जाएगा अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, और हम उस डर की वजह से मीटिंग अटेंड करते हैं। तो जब तक आप उस डर की वजह से मीटिंग में जा रहे हो ना, आप नहीं ग्रो कर पाओगे, आई कैन गारंटी यू, आप नहीं कुछ सीख पाओगे। जब आपको खुद होगा ना कि भाई ट्रेनिंग का लिंक नहीं आया, कब आएगा यार, मुझे सीखना है, आज की ट्रेनिंग सीखना है। हो सकता है कोई एक ऐसा लीडर हो जिसको आपको सुनना अच्छा ज्यादा ना लगता हो, है ना, बट आपको पता है कोई अगर 1 घंटे की ट्रेनिंग में एक बात भी अगर आप डेली नहीं सीख रहे हो ना, अगर आप खुद को 1% भी इंप्रूव कर रहे हो, तो आप साल में खुद को 365% इंप्रूव कर रहे हो, 365%। तो मैं आपको दोस्तों ये चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा कोई भी ट्रेनिंग, अगर नोवस ट्रेनिंग भी होती है ना, कई बार क्या होता है हमारे कोई नोवस नहीं होते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने का, हम ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, आप करो करो आप, क्योंकि वो नोवस वाली बातें हो रही हैं, आपको भी नोवस वाली बातें करके ही इस बिजनेस में ग्रो करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को नोवस वाली मोटिवेशन देके, तो आप वहां से सीख सकते हो। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि डेली तो एक ही ट्रेनिंग होती है या डेली एक ही बात बोलते हैं। अरे भाई अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप मीटिंग देने का दम रखो ना। फिर अगर आपको आता ही है डेली एक ही बातें होती है तो आप करके दिखाओ ना वो एक ही बातें, अगर आपको याद हो गई हैं। यही तो सबसे बड़ी कमी है, हम सीखते ही नहीं है। तो ऑलवेज लर्न, अटेंड ट्रेनिंग्स, लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग्स, चाहे नोवस है चाहे एएस है, डेली ट्रेनिंग अटेंड करो। एक ट्रेनिंग में से अगर आपने 1 मिनट की भी बात अच्छे सुन ली ना, कई बार क्या है कि हम फोन इधर रखा है जी, वो अपलाइन ने बोला है बार ऐड एंड हो गए, हो गए ऐड, क्या कर लोगे? अपलाइन ने बोला बस ऐड हो के बैठ के खाना खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा इससे? अपलाइन को शो कर दिया, क्या बिजनेस ग्रो कर गया, पैसे बन गए? नहीं बनेंगे। अपलाइन को नहीं पता चल रहा, अब माँ बाप का बेवकूफ बना रहे हो, अब डाउनलाइन का बेवकूफ बना रहे हो, ऊपर वाले का बना सकते हो? नहीं बना सकते। बस फिर, और फल ऊपर वाले ने देना, आपकी अपलाइन ने आपको चेक नहीं देना, फॉरएवर नहीं आपको चेक देती, ऊपर वाले चेक दिलवाता है भाई। अगर जो भी इनकम आज आ रही है ना, ऊपर वाला ही दे रहा है, फिर चाहे आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो वही दे रहा है। तो फिर ऊपर वाला इनकम देगा, मेहनत भी तो ऊपर वाला देखेगा। अब अच्छा ज्वाइन हो गया, अपलाइन का बेवकूफ बन गया, अपलाइन ने थोड़ी जेब से पैसे निकाल के देने,
एक बार चलो तुक्के से चेक बन गया, एक बार आपने आलसपन किया, ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, चलो बन गया चेक, अपलाइन ने काम संभाल लिया। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो चीज जिंदगी में ना एक बार मिलती है वो किस्मत से मिलती है, और जो बार बार मिलती है वो मेहनत से मिलती है। तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पे भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बंदा मेहनत करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक मैंने वीडियो देखी थी कल ही रिसेंटली, उसमें कह रहे थे कि जब आप पॉजिटिव होकर काम करते हो ना, तो आप पहले से ज़्यादा 31% प्रोडक्टिव होते हो आप। एक बात बोलूँ आपको दोस्तों, डेली ना कुछ ना मॉर्निंग में, और सिर्फ मॉर्निंग में एक बढ़िया ना मोटिवेशनल वीडियो, एक लर्निंग नॉलेजफुल वीडियो, पॉडकास्ट देखने की आदत डालो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा विवेक बिंद्रा को सुन लो, किसी भी लीडर को सुन लो, या कोई स्पिरिचुअल गुरु को सुन लो। अगर आप किसी गॉड पे बिलीव करते हो, उनके कोई गुरु हैं जो सिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं पॉजिटिव, उनको सुन लो। क्योंकि कहते हैं जैसे आप सुबह ना भर के पराठे खा लोगे ना 4-5, तो सारा दिन पेट है भाई आलसी आलसी जाएगा, लेजी भरा। बट अगर आपने अच्छा डाइट फ्रूट एकदम बढ़िया लिया तो हेल्थी जाएगा, एकदम एक्टिव जाएगा सारा दिन, जूस पिया अगर बढ़िया। तो सेम एज इट इज़, अगर आप सुबह उठ के अच्छी नॉलेज लोगे, अच्छा ज्ञान लोगे, पॉजिटिविटी, आप मंदिर जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, और कहीं भी मस्जिद जाओ, और कहीं भी और भी जो आपके है ना मतलब रिलीजियस टेम्पल हैं वहाँ जाओ। अगर आपको पॉजिटिविटी आती है वहाँ से शुरुआत करो, तो पॉजिटिव होकर काम करना चालू करो, कुछ नॉलेज भी लो डेली, है ना भाई। तो एक सुबह सुबह जब अच्छी डाइट अंदर जाएगी, दिमाग में अच्छी चीज़ें जाएंगी ना, तो अच्छी शुरुआत होगी, आप फिर पॉजिटिव होकर काम कर पाओगे, और आप पहले से ज़्यादा 31% प्रोडक्टिव हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। और इम्प्रूव 1% डेली। जैसे कि मैंने कहा, जो भी आप डेली एक दिन सीख रहे हो ना, डेली जो सीख रहे हो उसको लिख लो। एक लाइन है, जो आज आपने क्या सीखा लिखो, सोने से पहले लिखो। डेली खुद को 1% इंप्रूव करो। जब तक आप खुद को इंप्रूव नहीं करोगे, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं करोगे। ये बात आप बिल्कुल 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 भाई याद रखना। हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ मेहनत करते जाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है आपको। यहाँ तक कहते हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरएवर, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरएवर नहीं होती तो शायद फॉरएवर आपको मिलती भी ना, है ना। अगर आपका फॉरएवर में ग्रो करना ना लिखा होता तो शायद आपको फॉरएवर मिलती भी ना। आप ग्रो कर सकते हो, बस एक राइट डायरेक्शन में अच्छे से पॉजिटिव होके दोस्तों मेहनत करो, काम करो। और ये लास्ट पॉइंट है कि ना अकाउंटेबिलिटी ट्रैकिंग करो। अब ये अकाउंटेबिलिटी ट्रैकिंग, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब आपके अकाउंटेबिलिटी ट्रैकिंग आपने बहुत बार सुना होगा, आपके अपलाइन आपको बोलते होंगे कि कल कितनों को इनविटेशन दिया, वो लिखो, है ना, ट्रैकिंग करो, क्या क्या। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने क्या करना है, अभी पिछले 10 दिन में ना 20 दिन में आपको जितनी भी रिजेक्शंस आई हैं, इंसान ने आपको कहाँ कहाँ मना किया, क्या क्या बोल के मना किया है। वो पहले दिन मना कर दिया, दूसरे दिन मना कर दिया, स्टार्टअप के टाइम पे मना कर दिया, 2C के टाइम पे मना कर दिया, पेरेंट्स के रीज़न से मना किया। जैसे मान लो आपने पिछले 20 दिनों में जो भी लीड्स आई, जो भी 20, चाहे 20 लीड्स आई, चाहे 40 है, चाहे 100 लीड्स है, जितनी भी है, आपने नाम लिखे और आपने लिखना है कि इन बंदों ने मुझे मना कहाँ कहाँ किया और क्यों मना किया, क्या बोल के मना किया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, किस लिए मना किया, कहाँ मना किया। जैसे कुछ 3 दिन का प्रोसेस हो, पहले दिन मना कर दिया, दूसरे दिन मना कर दिया, कहाँ, और वो लिख दो। और फिर देखो कि भाई मैं इसको अब कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। इस बंदे ने यहाँ मना किया तो इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करूँ कि यहाँ पे बंदा मुझे मना ना करे। यहाँ पर मना किया, अपनी अपलाइन से बैठ के डिस्कस करो, अपनी अपलाइन के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करो। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आपका प्रोडक्ट सर्विस लोगों को ही बिकता है, खुद को नहीं बिकता है। दुनिया का कोई भी काम कर लो, सिर्फ फॉरएवर के बिजनेस में प्रोडक्ट सर्विस नहीं बिकता, हर जगह बिकता है। समोसे की रेडी भी समोसे लोगों को बिकते हैं, खुद को नहीं बिकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ, समोसे भी लोगों को बिकते हैं। एक सिनेमा ओपन किया है ना, टिकट खुद को नहीं बेच के आप खुद ही मूवी नहीं देखते सारा दिन बैठ के, लोगों को देते हो, लोगों को बेचते हो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। समोसे खाने जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा पैसा आएगा। कपड़ों की दुकान है, जितने ज़्यादा लोग कपड़े खरीदेंगे उतने ज़्यादा पैसा आएगा। सेम एज इट इज़ दोस्तों, आपकी लाइफ है, ये बिजनेस है। जितने ज़्यादा लोगों को हम शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बिजनेस में ग्रो करेंगे। द मोर यू विल शो योर बिजनेस, द मोर यू ग्रो इन योर बिजनेस। जितना ज़्यादा बिजनेस शो करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। बट एक काम करना भी दोस्तों, एक छोटा सा काम है। देखो, लेवल अप क्या सिर्फ आप करना चाहते हो जो वीडियो देख रहे हैं? नहीं, फॉरएवर के अंदर जितने भी लोग हैं, फॉरएवर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा अपना लेवल अप करना चाहता है। और फॉरएवर के बाहर की भी जो दुनिया है, क्या वो लेवल अप करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? ऑब्वियसली करना चाहती है। और दोस्तों हमें देखो, कहते हैं ना, बादशाह बनने के लिए लोगों पे नहीं, लोगों के दिलों पे राज किया जाता है। लोगों पे नहीं, लोगों के दिलों पे राज किया जाता है बादशाह बनने के लिए। अब हमें बादशाह कैसे बनते हैं, दिलों पे राज कैसे होता है? जब हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। अब देखो, मैं रणधीर हूं, आप रणधीर नहीं बन सकते। आप जो हो आप वही बने रहोगे, है ना। आपके अंदर अपनी अलग क्वालिटी, मेरे अंदर अपनी अलग क्वालिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी पॉजिटिव होकर सारा दिन अच्छे से काम करे,
ये वीडियो मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाना। इसको इन बातों को अपनी आवाज में कन्वर्ट करोगे करके बोलोगे ना, उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी मेरी बातों में इफेक्ट होगा, राइट। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस वीडियो को ना क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, वो न्यू काम बता रहा हूं, लाइक करना है, ठीक है, कमेंट तो चलो करना है, कमेंट तो भाई आपका आना चाहिए, तभी भाई ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आएंगी। अगर नहीं करोगे कमेंट तो ऐसी नॉलेज वीडियोस नहीं आएंगी। लाइक दबाकर होने चाहिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, देखो शेयर तो आपने करना है, आपने अपने पर्सनल ग्रुप्स के अंदर भी करना है, अपनी पर्सनल टीम ब्रॉडकास्ट में भी डालना है। अगर हो सके ना दोस्तों, आप इस वीडियो का लिंक अपने यूट्यूब चैनल, अपना ये यूट्यूब वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना। हो सकता है कोई इंसान ऐसी मोटिवेशन देख के वो देखे कि इनका इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, आपके साथ वर्क स्टार्ट कर ले, राइट। तो आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक लगा सकते हो दोस्तों, ताकि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैलाए इस इंडस्ट्री को लेकर। क्योंकि गाइस हमारा मिशन ये है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, बूम करने वाली है। तो दोस्तों अभी जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे पता है मैंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी है, सो प्लीज अगर मैंने आपको इतना अच्छा नॉलेजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया, इतनी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो से आपको मतलब प्रॉपर सारी चीजें डिस्कस की हैं, शेयर की हैं, तो प्लीज आपका भी इतना फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। बाकी जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।